जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको कार्तिक मास पूरा होने के बाद कही जाने वाली कहानी सुनाती हूँ। इस कथा को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा तिथि के दिन पढ़ा जाता है। इस चिड़ाचिड़ी की कहानी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ एक पेड़ पर रहती थीं। चारों की आपस में बहुत बनती थी और सभी एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। एक बार कार्तिक मास शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने पेड़ के नीचे बातें कर रही 2 औरतों की बातें सुनी। वो औरतें कार्तिक मास की ही चर्चा कर रही थीं। वे कार्तिक मास के स्नान, व्रत, उद्यापन एवं तुलसी पूजन के विषय बातें कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बाकी सहेलियों से भी कार्तिक स्नान और व्रत इत्यादि के विषय में बताया, तो सभी कार्तिक स्नान और व्रत करने के लिए तैयार हो गए। चारों चिड़ियाँ गंगा जी के किनारे के पर एक पेड़ पर ही रहने लगी और प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने लगी, पूजन करती और व्रत भी रखने लगी। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक मास बीत गया। अब पड़वा के दिन उन्होंने सोचा, चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल, दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा पहले नहा कर आते हैं, फिर भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाते हैं, फिर हम खाएंगे। सभी चिड़ियाँ नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई तो देखा कि बाकी चिड़ियाँ तो अभी आई ही नहीं थी, लेकिन उसको बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने खिचड़ी की केवल भाप ही खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, इससे भी बहुत भूख लगी थी, इसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई, खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई, उसको भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो उसने देखा कि बाकी 2 चिड़ियाँ सो रही हैं, तो उसने सारी की सारी खिचड़ी ही खा ली और स्वयं फिर से सो गई। अब चौथी चिड़िया आई, उसने सबको सोता हुआ देखा और खिचड़ी भी ख़त्म देखी, तो उसने जल्दी से खिचड़ी की बची हुई खुरचन को ही खा लिया और स्वयं भी सो गई। दैव योग से उस रात को तूफान आया और सब चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने केवल खिचड़ी की भाप खाई थी, उसने राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था, उसने कुम्हार के घर जन्म लिया। जिसने खिचड़ी खाई थी, उसने ब्राह्मण की बेटी, और जिसने केवल खुरचन खाई, उसने हथनी का जन्म लिया। अब कुम्हार की बेटी राजा की बेटी की दासी बन गई, ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली बनी और हथनी भी राजमहल में ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। अब राजकुमारी की शादी हो गई, अब उसको महल छोड़कर जाना था, तो उसने अपने राजकुमार से कहा कि वे अपने साथ अपनी दासी, अपनी सहेली और हथनी को लेकर जाना चाहती हैं। राजकुमार ने सुनकर हाँ कर दी। राजकुमार के नौकर हथनी को लेने चले गए, परंतु हथनी अपने स्थान से उठ ही नहीं रही थी। तब राजकुमारी स्वयं हथनी के पास गई और पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी, जिसे सुनते ही हथनी उठकर खड़ी हो गई। ये सब बात देखकर राजकुमार हैरान हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी से पूछा कि सच सच बता, तू कौन है और जानवरों से कैसे बातें कर लेती हो? सच बताओगी तो ठीक है, वरना तुम्हारा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार ने एक बातें सुनकर कहा कि यदि कार्तिक मास के स्नान का इतना महत्व है, तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान करेंगे। कहते हैं कि पड़वा तिथि पर चिड़ाचिड़ी की कथा सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल मिलता है। यदि आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं अथवा छोटे घर को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पड़वा तिथि पर आटे का घर अवश्य बनाना चाहिए। आटे का घर बनाने से, चिड़ाचिड़ी की कथा सुनने से हमारे घर बनाने की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। आप आटे से छोटा बड़ा अपनी इच्छानुसार घर बना सकते हैं। घर के अंदर जो कमरे बनाए जाते हैं, उनका दरवाजा अवश्य छोड़ देना चाहिए। घर को बनाते समय भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा घर शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए। फिर आटे से चिड़ाचिड़ी बनाना चाहिए। सभी कमरों में खीर बताशे रख देना चाहिए। प्रत्येक कमरे में एक एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। खिचड़ी भी अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार रखनी चाहिए। फिर हाथ में खील या चावल लेकर कथा कहनी चाहिए।
यदि इस प्रकार से हम श्रद्धा से पूजन करते हैं तो वर्ष भर में ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घर की सुख संपत्ति समृद्धि के लिए हमें ये पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु सभी की मनोकामना संपूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।